जय हिंद। देखिए आज का टॉपिक क्या है हमारा, एलगी यानी शैवाल। ठीक है, शैवाल के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आज। ठीक है, शैवाल किसे कहते हैं, शैवाल कैसे होते हैं, आपके कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, और ये वीडियो आपके सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में। देखिए शैवाल दिखते कैसे हैं आपके, देखो तो आपने कभी देखा होगा आपके पास कोई नल होगा। ठीक है, वहाँ ज़्यादातर नमी रहती है। ठीक है, तो वहाँ आपका हरे हरे रंग का कुछ जम जाता है। ठीक है, जिसे हम काई बोलते हैं, वही आपका क्या होता है, शैवाल होता है। ये आपका हरे रंग का नहीं होता है, ये कई और रंग का भी होता है। ठीक है, भूरे रंग का भी होता है, लाल रंग का भी होता है। ठीक है, वो देखते हैं। देखो ज़्यादातर ये समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, तालाब में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आपके कैसे दिखते हैं और आपके किस प्रकार के दिखते हैं। देखिए तो जो आपका एलगी है, शैवाल है, वो आपका कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, जो आपका हरे हरे रंग का है वही क्या है, ये शैवाल है आपका। ठीक है, देखो नेक्स्ट। देखिए शैवाल प्राय हरित लवक युक्त, यानी इनमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो जब क्लोरोफिल होगा तो इनमें क्या होगा, आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, यानी फोटोसिंथेसिस इनमें होगा। ठीक है, इनमें क्या होगा, आपका प्रकाश संश्लेषण होगा इनमें। ठीक है, हरित लवक युक्त हैं तो इसमें क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा। संवहन ऊतक रहित। ठीक है, देखो जो आपके देखो ये शैवाल जो हैं आपके पादप जगत से आते हैं, पादप जगत के थैलोफाइटा ग्रुप से आते हैं, और इनमें क्या नहीं होता, संवहन ऊतक नहीं होता। लेकिन और में आपके जो पादप जगत से आते हैं उनमें संवहन ऊतक होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, एक तो जाइलम होता है और एक आपका फ्लोएम होता है। ठीक है, ये दो आपके क्या होते हैं, संवहन ऊतक होते हैं। ठीक है, ये इसमें शैवालों में रहित होते हैं। ठीक है, शैवालों में यानी ये नहीं पाए जाते हैं। ये स्वपोषी होते हैं, यानी ये खाना अपना स्वयं बनाते हैं। इनका शरीर सुकाय सदृश, यानी आपका थैलॉइड होता है। क्या होता है, थैलॉइड होता है। थैलॉइड मतलब इनमें देखो ना तो इनमें जड़ पाई जाती हैं, ना तना, ना इनमें पत्ती पाई जाती हैं। ठीक है, तो इनका कैसा होता है, थैलॉइड नमा होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। देखो ये ताजे जल, समुद्री जल, गर्म जल के झरनों, कीचड़ एवं नदी तालाब में पाए जाते हैं। ठीक है, ये नहीं है समुद्र में पाए जाते हैं ताजे जल में, देखो ये सभी जगह पाए जाते हैं, ताजे जल में भी, समुद्री जल में भी, गर्म जल के झरनों में, कीचड़ में भी, नदी में, तालाबों में पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ शैवालों में गति करने के लिए फ्लैजिला पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं। देखो ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं। बर्फ़ पर पाए जाने वाले शैवालों को, जो आपके बर्फ़ पर पाए जाते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, हम क्रिप्टोफाइट शैवाल कहते हैं। तथा जो चट्टानों पर पाए जाते हैं उन शैवालों को आप लिथोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो चट्टानों का मतलब, लिथो का मतलब ही पत्थर होता है आपका। ठीक है, तो देखते हैं हम नेक्स्ट। देखो शैवाल में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। देखो पहला लक्षण है आपका, शैवाल की कोशिकाओं में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। यानी जो शैवालों की कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, वो आपकी सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, शैवाल में भोज्य पदार्थों का संचय मंड यानी स्टार्च किसके रूप में, स्टार्च के रूप में रहती है। ठीक है, जो भोजन आपका संचय रहता है वो स्टार्च के रूप में रहता है। जैसे आपका मनुष्य में मनुष्य में जो भोजन है वो किसके रूप में स्टोर रहता है, आपका ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इनका जननांग प्राय एक कोश की यानी यूनिसेलुलर होता है और निषेचन के बाद कोई भ्रूण नहीं बनाते हैं। देखो ये आपका इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि ये निषेचन के बाद कोई भ्रूण नहीं बनाते हैं। ये अधिकांशतः जलीय, समुद्री तथा अलवड़ी जल दोनों में होते हैं। ठीक है, यानी देखो ये आपका समुद्री जल में भी रहते हैं और अलवड़ी जल में दोनों में रहते हैं। कुछ शैवाल नमी युक्त स्थानों पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका कोई नल होगा, ठीक है, जहाँ आपकी ज़्यादातर नमी रहती है तो वहाँ होगा हरे हरे रंग का कुछ जम जाता है। ठीक है, उसी को हम जिससे पर हम फिसल जाते हैं। ठीक है, और हम गिर जाते हैं।
ठीक है, वो काई ही क्या होती है आपकी शैवाल होती है। इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए प्राय हरा वर्णक उपस्थित रहता है। ठीक है, ये भी पढ़ लिया। देखो शैवाल में 3 प्रकार के वर्णक यानी पिगमेंट पाए जाते हैं। हरा पाया जाता है, रेड और ब्राउन, ठीक है, पाया जाता है। इन्हीं 3 वर्णों के आधार पर शैवालों को 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अब देखो ये कौन कौन से हैं आपके। तो देखिए जो आपके 3 ग्रुप हैं वो आपके इस प्रकार हैं, जो हरे शैवाल हैं, भूरे शैवाल और लाल शैवाल। ठीक है, देखो जो आपके हरे शैवाल हैं वो कौन से डिवीजन से आते हैं, आपके क्लोरोफाई डिवीजन से आते हैं। और जो आपके भूरे शैवाल हैं वो आपके फियोफाइसी डिवीजन से आते हैं। और लाल शैवाल आपके रोडोफाइसी डिवीजन से आते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हरे शैवाल हैं उसके बारे में क्या है, थोड़ी डिटेल है। देखो ज़्यादातर ये कहाँ पाए जाते हैं, ताज़े पानी और भूपृष्ठीय पर पाए जाते हैं। देखो इनमें प्रचुर मात्रा में एक कोश की जीव होते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है ए और बी दोनों प्रकार का। इनमें संचित भोजन किसके रूप में रहता है, स्टार्च के रूप में। ठीक है, उनकी कोश का भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अब देखो भूरे शैवाल के बारे में देखते हैं। ज़्यादातर समुद्री होते हैं, एक कोश की जीव अनुपस्थित होते हैं। क्लोरोफिल ए और सी प्रकार मौजूद है। संचित भोजन लेमिनेरिन है। कोश का भित्ति सेलुलोज तथा एल्जिन की बनी होती है। और लाल शैवाल के बारे में देखते हैं। ज़्यादातर समुद्री हैं, एक कोश की जीव बहुत कम है। क्लोरोफिल ए और डी प्रकार मौजूद हैं। संचित भोजन फ्लोरिडोन स्टार्च है। कोश का भित्ति सेलुलोज और पॉलीसल्फेट एस्टर है। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ डिटेल थी। ठीक है, आपको ये इतनी याद नहीं रखनी है पर हमने दे दिया, आप इनको याद कर सकते हो। देख कुछ आपके लाभदायक शैवाल भी हैं। देखो जैसे भोजन के रूप में लाभदायक कैसे हैं, फोरफायरा, अल्वा, सरगासन, लेमिनेरिया और नॉस्टॉक, ये आपके भोजन के रूप में लाभदायक होते हैं। और देखिए देखो आयोडीन बनाने में लेमिनेरिया, फ्यूकस, एग्लोनिया आदि ये आपके आयोडीन बनाने में आते हैं। और खाद रूप में नॉस्टॉक, एनाबीना और केल्प ये आपके खाद के रूप में आते हैं। ठीक है, या खेती के बारे में आते हैं, यानी उर्वरकता बढ़ाते हैं ये। औषधियाँ बनाने में क्लोरेला से क्लोरेनिन नामक प्रतिजैविक एवं लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है। ठीक है, जो आपके मेडिसिन एरिया में आते हैं। अनुसंधान कार्यों में क्लोरेला, एसिटेबुलेरिया और बेलोनिया। ठीक है, इनके नाम थोड़े अजीब से हैं पर आपको ये याद करने हैं। ठीक है, ये आपके अनुसंधान कार्यों में आते हैं। नेक्स्ट देखिए अन्य महत्व देखते हैं। शैवाल अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण हैं। जैसे देखो पहला पॉइंट देखते हैं, जल की सफाई इत्यादि के लिए कुछ शैवाल अत्यंत उपयोगी हैं। जैसे कारा, नाइटेला। ठीक है, इनसे आपकी जल की सफाई की जाती है। कुछ शैवालों से प्रतिजैविक प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, यानी आपके एंटीबॉडिक प्राप्त किए जाते हैं। जैसे क्लोरेला शैवाल से क्लोरीन प्राप्त की जाती है। यह ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं को नष्ट करने में सफल है। कोडियम डाइजीनिया आदि से प्रभावकारी क्रमहार प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और देखो थर्ड ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री जैसी लंबी उड़ानों के लिए क्लोरेला जैसे शैवालों को उगाकर ऑक्सीजन और पौष्टिक भोजन प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ ये लाभदायक हैं, इनसे कोई हानि भी है आपकी, यानी हानिकारक शैवाल भी होते हैं कुछ। देखो शैवालों से जहाँ बहुत से लाभ हैं वहाँ हानियाँ भी हैं। बहुत से शैवाल तालाब, टंकी इत्यादि के जल को दूषित कर देते हैं। इनसे बने हुए श्लेष्म से जल में जीवाणु पनपने लगते हैं और इस प्रकार जल पीने योग्य नहीं रह जाता है। इस जल में मछलियों के श्वसन में बाधा पड़ती है। जल की सतह पर श्लेष्मयुक्त झाग फैल जाते हैं। इसे जल प्रस्फुटन कहते हैं, यानी वाटर ब्लूम कहते हैं। समुद्र में शैवाल अत्यधिक फैलकर जहाज़ों के आने जाने में रुकावट डालते हैं। कुछ शैवाल रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे चाय की पत्तियों पर लाल गिरियो या किट रोग यानी रेड रस्ट कहते हैं। रोग सिफेल्यूरोस नामक शैवाल से होता है। ठीक है, तो इससे आपकी हानि भी है थोड़ी। देखिए जो शैवाल है आपका, उनमें प्रजनन कैसा होता है, यानी रिप्रोडक्शन उनमें कैसा होता है, वो इन तीनों प्रकार का होता है।
यानी कायिक भी होता है, अलैंगिक भी होता है और लैंगिक भी होता है। ठीक है, देखो शैवालों में कायिक प्रजनन की क्रिया खंडन द्वारा, ठीक है, हार्मोन तथा प्रोटीनोमा द्वारा तथा एकाइनेट द्वारा होता है। ठीक है, और देखो जो अलैंगिक में है, देखो शैवालों में अलैंगिक प्रजनन की क्रिया चल बीजाणु द्वारा, अचल बीजाणु द्वारा, हिप्नोस्पोर द्वारा, ओटोस्पोर द्वारा तथा एंडोस्पोर द्वारा होती है। ठीक है, कौन सी? अलैंगिक प्रजनन होता है। लैंगिक प्रजनन भी होता है इनमें। शैवालों में लैंगिक प्रजनन की क्रिया समयुग्मक, विषम युग्मक तथा अंड युग्मक द्वारा होता है। यानी ये ध्यान रखना है आपका, तीनों प्रकार की होती है, कायिक भी, अलैंगिक भी और लैंगिक भी। नेक्स्ट, ठीक है, देखो कुछ आपके पॉइंट हैं वो आपको याद रखने हैं। जैसे एस्टाबलेरिया सबसे छोटा एक कोश की शैवाल है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटा एक कोश की शैवाल कौन सा है, तो वो एस्टाबलेरिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो मैक्रोसिस्टिस सबसे बड़ा शैवाल है। इस शैवाल को दैत्याकार समुद्री घास भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे छोटा गुणसूत्र टीलियम नामक शैवाल का होता है। ठीक है, सबसे छोटा गुणसूत्र किसका होता है? ट्रिलियम नामक शैवाल का होता है। देखो नेक्स्ट आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है, करने वाले नील हरित शैवाल धान की खेती में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम नामक नील हरित शैवाल लाल सागर में जल के ऊपर तैरता है और उसे लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है, इसी कारण जो लाल सागर है उसका आपका नाम लाल सागर रखा गया है। ठीक है, कौन सा शैवाल है आपका? ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। देखो जो आपका क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में इसे उगाकर प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसको आप भविष्य का भोजन भी कहते हैं। ठीक है, और जो अलवा है कुछ साधारण सलाद कहते हैं। ठीक है, ये आपका ये भी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो आपके सभी फैक्ट जो इम्पोर्टेंट ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नील हरित शैवाल का नया नाम साइनोबैक्टीरिया को दिया गया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपके। बर्फ़ पर उगने वाले शैवाल को क्रायोफाइटिक शैवाल कहते हैं। ठीक है, ये पढ़ लिया आपने। मैक्रोसिस्टिस और नेरियोसिस्टिस को ग्लैंड क्लैप कहते हैं। ठीक है, ग्लैंड क्लैप कहते हैं। माइक्रोसिस्टिस ओसिलेटोरिया, लिंगबिया आदि शैवालों के कारण वाटर ब्लूम बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, देखो ये भी देख लो। देखो कवक तथा शैवाल में अंतर भी होता है। देखो जो कवक होते हैं उनमें पर्णहरित नहीं मिलता है, लेकिन शैवालों में पर्णहरित मिलता है। ठीक है, देखो ये परपोषी होते हैं, मृतजीवी, परजीवी व सहजीवी होते हैं, लेकिन ये आपके स्वपोषी होते हैं, यानी ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं। तीसरा पॉइंट है, इसमें कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, लेकिन इसमें सेलुलोज की बनी होती है। देखो इनमें संचित खाद्य पदार्थ वसा, तेल या ग्लाइकोजन के रूप में मिल सकता है, और इसमें स्टार्च के रूप में मिलता है। ठीक है, इसमें जनन अंग विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। विकसित तथा उच्च वर्ग के कवकों में जनन अंग अस्पष्ट या लुप्त हो जाते हैं। इनमें लैंगिक जनन में निम्न श्रेणी के शैवालों में जनन अंग नहीं बनते। विकसित शैवालों में जनन अंगों की संरचना जटिल होती है। ठीक है, तो ये था आपका आज का वीडियो। ठीक है, और अच्छा लगा हो तो कोई दिक्कत ना, तुम्हारी मर्जी है भैया। चलो सही है, तो बहुत देर की बनेगी वीडियो।